राधे राधे। अच्छे के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे ना बने, क्योंकि हीरे से हीरा तो तरासा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। अगर कोई मेरे साथ बुरा करता है तो वो उसका कर्म है, मैं किसी के साथ बुरा ना करूं ये मेरा धर्म है। अगर जीवन में किसी को रुलाकर आप हवन पूजा पाठ भी कराओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, और अगर आप रोज किसी एक आदमी को भी हंसा देते हैं तो आपको अगरबत्ती जलाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक सच्ची बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हैं तो उसके साथ आप पूरा दिन अच्छे से बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हैं तो उसके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। तारीफ आपके चेहरे की नहीं बल्कि आपके चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में तो चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। संबंधों को जोड़ना तो एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो शख्स ही जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरी हमारी अंतरात्मा। और कितनी अजीब बात है, ये दोनों ही दिखाई नहीं देते। कुदरत की बनाई हुई तो हर चीज़ बदलती है, मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टि, कोण सब बदलता है। बदलाव तो जीवन का नियम है, हर हाल में बदलते रहना चाहिए। अपने जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने के लिए उपाय करना हर मनुष्य के लिए हितकारी है। आपको हमेशा सकारात्मक चीज़ों से घिरा रहना चाहिए और हमेशा ही अपने अंदर सकारात्मक विचार रखने चाहिए। तुम चलने का एक बार हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। तुम लोगों की फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। मुसीबतों से भागना नए मुसीबतों को निमंत्रण देने के जैसा है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों और मुसीबतों को झेलना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है, और यही तो हमारे जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। जितना वो समुद्र के तूफानों में संघर्ष करता है उतना ही अच्छा नाविक बनता है। सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम बहुत करीब उसके पास पहुंच जाते हैं। बारिश के दौरान सभी पक्षी किसी न किसी आश्रय की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही नज़रअंदाज कर देता है। समस्याएं तो हर व्यक्ति की एक ही जैसी हैं, लेकिन उन्हें देखने का नज़रिया सबका अलग अलग है। क्या आपको पता है कि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे पतली और कमज़ोर रस्सी से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा कमज़ोर और छोटा होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता, लेकिन वही जब हाथी का बच्चा बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसे कमज़ोर और पतली रस्सी से ही बांधा जाता है, जिसे वो आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन वो उस रस्सी को भी तोड़ता नहीं है और उसमें बंधा रहता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वो बार बार रस्सी को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, तो वो कमज़ोर होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सकता, और आखिरकार वो मान लेता है कि वो उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। और जब वो बड़ा हो जाता है तब भी वो यही समझता है कि वो उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता, और वो उसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। इस प्रकार वो अपनी गलत धारणा के कारण एक छोटी और पतली रस्सी से बंधा रहता है, जबकि वो दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। किसी जंगल में एक पेड़ पर एक नवरंग पक्षी रहती थी जो बहुत सुंदर थी। जंगल में जैसे वो सबसे सुंदर थी, सभी पशु पक्षी उसे सर्वश्रेष्ठ मानते थे। कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता तो वो बहुत खुश हो जाती थी। बसंत का महीना था। एक दिन वो कोयल अपनी मधुर आवाज़ से सबके कानों को खुश कर रही थी। जब उस नवरंग के कानों में उसकी आवाज़ पड़ी तो उसकी सारी खुशी जैसी फीकी पड़ गई। तो उसे आभास हुआ कि बेशक उसके पंख सुंदर हैं, वो खूबसूरत है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, वो कोयल की तरह नहीं गा सकती। उसी दुख में वो उदास होकर बैठी हुई थी। तभी उसका एक बंदर दोस्त वहाँ आ पहुँचा। नवरंग ने अपनी सारी परेशानी उस बंदर को बताई। ये सुनकर बंदर जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो कि तुमने ये तो देख लिया कि तुम्हारे पास कोयल जैसी आवाज़ नहीं है।
क्या तुमने ये देखने की कोशिश की कि कोयल के पास तुम्हारे जैसी सुंदरता नहीं है? तब बंदर ने उसको समझाया कि ईश्वर ने सभी को अलग अलग काम और उद्देश्य से अलग अलग तरीके से बनाया है और सभी को भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिभाएं दी हैं। इसलिए तुम्हें खुद की प्रतिभा को निखारना है और हमेशा अपनी प्रतिभा पर गर्व करना चाहिए। हमें इस छोटी सी कहानी से यही समझ आता है कि भगवान ने सबको समान रूप, रंग रूप, गुण, प्रतिभा नहीं दी, बल्कि ये सब तो बस हमारी आंखों का धोखा है। हमें हमेशा ऐसा ही लगता है कि दूसरों के पास हमसे ज़्यादा काबिलियत है या फिर दूसरे हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, और इसी तरह हम हमेशा खुद को कम आंकने लगते हैं। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूसरों के बारे में सोचते हुए ही गुजर जाता है। हम हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते रह जाते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते और हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहता है। यदि आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो हमेशा आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। इसलिए दोस्तों, हमारे अंदर बहुत प्रकार की इच्छाएं होती हैं। सफलता प्राप्त करने की, अपने मकसद को पाने की इच्छा, कुछ कर गुजरने की इच्छा, जिंदगी को बेहतर बनाने की इच्छा, कुछ अच्छा करने की इच्छा। लेकिन ज़्यादातर लोग तो मन में इच्छा लेकर ही कब्र में चले जाते हैं। अगर आप जीवन जी रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप जीवन को काट रहे हैं तो मैं कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में किसी उद्देश्य की कमी है। क्या आपके पास कोई उद्देश्य है भी, या फिर आप बिना उद्देश्य के ही जीवन जिए जा रहे हैं? क्योंकि हर मनुष्य के अंदर उसका उद्देश्य ही उसके अंदर जीवन जीने की लालसा पैदा करता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाना होता है और उसे पूरे मन और लगन के साथ अपने उद्देश्य को पूरा करने में लग जाना चाहिए। जिंदगी में समस्याओं का आना जाना तो लगा रहता है। कई बार हमें जीवन में ऐसे भी लगता है कि जैसे हमारी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, ये जिंदगी बहुत बेकार है और मैं क्यों जी रही हूँ या मैं क्यों जी रहा हूँ। क्योंकि इस जिंदगी में तो ठोकरें लगती रहती हैं, लेकिन उन ठोकरों से भी हम जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं। वो हमारी एक परीक्षा ले रही होती है कि हम बुरे से बुरे वक्त का सामना कैसे करेंगे और अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्या आप हर दिन खुद से कोई सवाल पूछते हैं? सपने हमेशा आराम से सोकर देखे जाते हैं, लेकिन उनको सफल करने के लिए कई रातें बिना सोए और कड़ी मेहनत के साथ पूरा किया जाता है। दुनिया की कई समस्याएं आसानी से सुलझाई जा सकती हैं अगर इंसान सोचने को तैयार होता। दिक्कत तो ये है कि अक्सर इंसान को ज़्यादा सोचना ना पड़े, इसके लिए वो हर तरह की कोशिश करता है, क्योंकि सोचना इतना कठिन काम है और कठिन परिश्रम वो कीमत है जो हमें सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। मुझे लगता है यदि आप कीमत चुकाने को तैयार हो तो आप कुछ भी पा सकते हैं। एक बार की बात है, अपने सभी शिष्यों के साथ एक गुरु नदी किनारे नहाने गए। सुबह सुबह का वक्त था। गुरुजी नदी किनारे पर जाकर बैठ गए। अब गुरुजी को बैठा देख सभी शिष्यों को लगा कि उन्हें भी अपने गुरु के अनुसार कुछ देर के लिए बैठ जाना चाहिए। गुरुजी बस निरंतर नदी को ही देखते रहे और सभी शिष्य ये देखकर थोड़े से हैरान परेशान होने लगे। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन गुरुजी नदी में नहीं उतरे। बस वो एक धाम नदी को ही देखे जा रहे थे। सभी शिष्य उन्हें देखकर बड़े व्याकुल से हो गए, लेकिन गुरुजी के सामने कौन बोले, ये सोचकर सभी चुप बैठे रहे। लेकिन एक शिष्य के सब्र का बांध टूट गया। उसने बड़े ही प्रेम और आदर के साथ गुरुजी से पूछ ही लिया, गुरुजी, हम नदी में कब उतरेंगे? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तब गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा, जब इस नदी का बहाव बंद हो जाएगा तब हम इस नदी में उतरेंगे। सभी शिष्य उनका ये जवाब सुनकर हैरान हो गए। वो एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक और शिष्य ने अपने गुरुजी से अपनी शंका को व्यक्त करते हुए पूछा कि गुरुजी, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नदी का बहाव बंद कैसे होगा।
ये तो नामुमकिन है। फिर गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, यही तो है आज की शिक्षा, कि ये जिंदगी भी इस बहती हुई नदी के जैसी ही है, कि कभी किसी के लिए नहीं रुकती, निरंतर चलती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। अब इसमें मर्जी तुम्हारी है कि तुम नदी के साथ आगे बढ़ते हो या फिर एक ही जगह पर डर कर घबरा कर बैठे रहते हो। इस नदी की बहती हुई लहरें बदले हुए वक्त की तरह है, और वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या फिर बुरा, एक ना एक दिन बदलता जरूर है। अगर कभी भी तुम्हारा वक्त बुरा हो तो उसे हौसला रखना, और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारना। जिंदगी की इस नदी में हमेशा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। बुरा वक्त सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में ही नहीं, बल्कि सभी की जिंदगी में आता है। फर्क बस इतना है कि कोई बिखर जाता है या फिर कोई निखर जाता है। जिसकी सोच सकारात्मक है और उसमें अगर सीखने का जज्बा है, तो वो बुरे से बुरे वक्त में भी हमेशा अच्छाई को ही ढूंढता है। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए और अपने मन में हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखिए। ये कभी भी आपको हारने नहीं देगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।